युद्ध भूमि की तरफ आ रहा है। हे प्रभु, ये नारायण दत्त का जन्म पाताल लोक में हुआ था तथा ये सर्पों से लिपट कर हुआ था। प्रभु हनुमान, भैया लक्ष्मण के साथ जाओ और तुम सुग्रीव, लाल, नील, जामवन आदि के साथ जाकर इस नारायण तक से युद्ध करते हैं। हमें आज्ञा दीजिए प्रभु। जाइए हनुमान। कैसे आए वहां? हनुमान, कहिए प्रभु। ये क्या गाना है? नारायण दत्त मरने में आ ही नहीं रहा। हे प्रभु, इसकी मृत्यु में जरूर गूढ़ रहस्य है। कागज की एक नाव बनाई छोड़ गई समुद्र में, कागज की एक नाव बनाई छोड़ गई समुद्र में, धरती धरती पार उतर के पापी डूबे जल में बजो बहुत पुरानी गाने सामने अपने कोई।
कोटि कोटि माया जोड़ी खुशी हो रही है मन में, कोटि कोटि माया जोड़ी खुशी हो रही है मन में। और तो ये चलेगी मन में बाजो बहुत पुरानी गाड़ी जाने अपने को कोई नहीं। देवर्षि नारायण प्रणाम। आयुष्मान रहो, नारायण नारायण हरि। हे प्रभु, देवलोक से देवर्षि नारद आए हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। हे दीनबंधु दीनानाथ, हे करुणानिधान, हे रघुनंदन, नारद का चरणों में प्रणाम बार बार स्वीकार हो। कल्याण हो मुनिराज। हे रघुकुल भूषण, हे रघुनंदन, कहिए आपने कैसे याद किया प्रभु? हे मुनिराज, इस समय एक विकट आपदा आ पड़ी। इस समय हमारी और रावण की सेना में युद्ध चल रहा है। युद्ध चलते चलते काफी रोज बीत गए और इस समय युद्ध मैदान में रावण का पुत्र नारायण दत्त आया हुआ है। लेकिन मुनिराज, नारायण दत्त से युद्ध करते करते काफी समय बीत चुका, लेकिन अभी तक उसका अंत नहीं हो रहा। नारायण हरि। हे दीनबंधु दीनानाथ, ये दुष्ट राक्षस ऐसे नहीं मरेगा। तो फिर इसका क्या उपाय है मुनिराज? देखिए, ये जब छोटे छोटे थे तो नारायण दत्त और दधिवल एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। तो ये नारायण दत्त बड़ा बलिष्ठ था और दधिवल कमजोर था। तो रोज इसे ये दधिवल को नारायण दत्त मारता था। एक दिन इनके गुरु ने क्रोध में आके इस नारायण दत्त को श्राप दे दिया कि एक दिन दधिवल से ही तेरी मौत निश्चय है। हे दीनानाथ, हे रघुनंदन, वो समय अब आ गया है। आप हनुमान जी को धौलागढ़ पर्वत पर भेजिए और सुग्रीव पुत्र दधिवल को बुलाइए महाराज। ठीक है मुनिराज। हे हनुमान, कहिए प्रभु। तुम धवलगिरी पर्वत पर जाओ और सुग्रीव के पुत्र दधिवल को लेकर आओ। जो आज्ञा स्वामी, मैं शीघ्र ही सुग्रीव पुत्र दधिवल जी को लेकर आता हूँ। नारायण हरि। वायु देवता का और शुद्ध हनुमान का प्रणाम स्वीकार हो। आइए आइए, प्रसन्न रहो। आइए हनुमान जी, आज हमारी कुटिया पर कैसे आना हुआ? हे दधिवल जी, आज मेरे आने का प्रयोजन कुछ विशेष है। बताइए श्री राम ने आपको याद किया है, क्योंकि इस समय लंकेश रावण और प्रभु श्री राम में घोर संग्राम चल रहा है। यूं तो रावण के सभी निशाचर मारे जा चुके हैं, किंतु रावण का प्रथम प्रगामी पुत्र नारायण दत्त इस समय प्रभु से घोर युद्ध कर रहा है और उसकी हार भी नहीं हो रही है। इसलिए देवर्षि नारद के कहने पर
प्रभु श्री राम की आज्ञा पर मैं आपके पास आया हूँ, क्योंकि नारायण तक की मृत्यु आपके हाथों में लिखी है। ठीक है हनुमान जी, मुझे शीघ्र श्री राम जी के दर्शन के लिए ले चलो, क्योंकि मैं उनके दर्शन करके अपने नेत्र सफल भी करूंगा। आइए, आप मेरे साथ शीघ्र चलिए। स्वामी के चरणों में दधिबल का प्रणाम। आज इस सेवक को किस लिए याद किया? दधिबल जी, इस समय हमारे और लंका की सेना के बीच युद्ध चल रहा है और इस समय युद्ध मैदान में रावण का पुत्र नारायण दत्त आया हुआ है। नारायण दत्त से युद्ध करते करते काफी समय बीत चुका है, लेकिन उसका अंत नहीं हो रहा। मुनिराज नारद जी ने बताया, इसका अंत आपके हाथों लिखा है, इसलिए आप मेरा ये कार्य कीजिए और इस नारायण दत्त का वध कीजिए। ठीक है स्वामी, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अभी रणभूमि में जाकर उस दुष्ट को परलोक पहुंचाता हूँ। जाइए दधिबल। इसलिए मेरा काम आपको समझाने का है कि आप भगवान श्री राम से युद्ध छोड़िए और माता जानकी जी को वापस लौटा दीजिए। क्या कर रहा है दधिबल? तो गुरु भाई, आपको मेरे से युद्ध करना होगा। आज मैं तुम्हारा इस रणभूमि में काल बनकर आया हूँ। हाथ बंद कराया है? हाँ गुरु भाई। अरे दधिबल, जब क्लास में पढ़ते थे तब तुम्हें पीटता था, अरे आज को मेरे हाथे तू मरने आया है क्या? गुरु भाई, याद कर गुरु के उस श्राप को जो गुरु जी ने आपको दिया था। गुरु ने कहा था, अरे दधिबल, अरे नारायण तक, तू इस दधिबल को बार बार क्या मारता है, मैं तुझे श्राप देता हूँ, एक दिन ऐसा आएगा कि दधिबल की एक मुष्टिका में ही तेरे प्राण पखेर उड़ जाएंगे। इसलिए नारायण तक और जो दिन आ गया है, आइए रणभूमि में दो दो हाथ कर लेते हैं। आइए।